हम गरीबी पर ही बात करेंगे कि हमारे देश में, भारत में गरीबी भी एक मुद्दा है। और यहाँ पर भारत जैसे देश जो कि बहुत ज़्यादा विकासशील है और पैसे वाला है, पर यहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं। आप भारत में किसी भी राज्य में चले जाइए और हर नुक्कड़ पे आपको गरीब मिल जाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपाहिज हैं, या फिर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या चल नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो हर जगह आपको गरीब देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है, और मेरा क्या, आप बहुत सी जनता है वो भी यही सोचती होगी, हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि हम हर बार सरकार बदलती है, कोई दूसरी सरकार आती है, जब वोट का टाइम आता है तो सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम रोज़गार लाएंगे, बहुत सारे मुद्दे रखती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पर एट द एंड देखने को कुछ नहीं मिलता है। सब जैसा है वैसा ही चल रहा है। और आज तक अगर देखा जाए तो क्या बदलाव आया है? गरीब गरीब ही है और अमीर अमीर ही है। तो बस यही कड़ी चलती आई है कि अमीर और अमीर होता गया है और गरीब और गरीब होता गया। यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगी किसान का। जी हाँ, वही किसान जो दिन रात मेहनत करता है, बरसात हो, धूप हो, तो आंधी आए, तूफान आए, हर मुश्किलों का सामना करके किसान इतनी मेहनत करके अनाज उगाता है, जो कि बड़े बैठे हुए अमीर अनाज खरीदते हैं और खाते हैं। और अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो अगर हम दुकान पे कोई भी सामान लेने जा रहे हैं तो हमें तो महंगा ही मिल रहा है। फिर जब हमें वो अनाज महंगा मिल रहा है तो उसको उगाने वाला जो किसान है वो गरीब क्यों है? अगर हमारे देश से गरीबी मिट जाती है, गरीबी नहीं होती, तो इतना मेहनत करने वाला किसान, हर आए दिन खबर सुनने को मिल सकती है, देखो कि किसान ने आत्महत्या कर दी। आज वहाँ पे किसान ने आत्महत्या किया, क्यों? क्योंकि वो कर्जे तले दब गया था। उस किसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद के पैसे लगा के अनाज उगा सके। सरकार किसानों से खरीदती है अनाज और हम तक पहुँचाती है, हम तक आता है। हम तो हर चीज़ का टैक्स भर रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं, जितने भी महंगे में बिक रहा है हम खरीद रहे हैं। फिर भी हमारा किसान क्यों गरीब है? क्यों आत्महत्या करने पे वो मजबूर होता है? जबकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में मेहनत की बात आती है कि जो मेहनत करेगा उसको हर चीज़ें मिलती हैं, वो गरीब नहीं हो सकता जब अपने हाथों में ताकत है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक जगह पे अच्छी लगती हैं, पर किसान, मुझे नहीं लगता किसानों से ज़्यादा कोई मेहनत करता होगा। धूप, बारिश, बरसात, फिर आंधी, तूफान, कुछ भी हो, रात रात भर वो बिना बिस्तर के अपने खेतों की रखवाली करता है ताकि कोई जानवर उसके खेतों की फसल बर्बाद ना कर दे। और बहुत सारी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी वो गरीब है। तो गरीबी, जो नेता लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं वोट मांगने के टाइम पर, तो अच्छा लगता है, पर आज तक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी कोई भी शर्तें या फिर लोगों से जो वादे किए थे वो निभाए हैं। मैं आज भी अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, अभी तो खैर कोरोना है, अभी भी हमें ऐसे गरीब मिल जाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, पर ये अभी की बात नहीं है। ये कोरोना नहीं था, इससे पहले भी स्टेशन के पास, कोई मार्केट में या कोई भी गली नुक्कड़ में गरीब बैठा हुआ मिल जाएगा, जिसको खाने के लिए नहीं है, वो पैसे मांगता है, भीख मांगता है। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि रोज़गार, अगर तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ ठीक है तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो, कुछ भी कमा के खा लो ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि रोज़गार, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। एक गरीब जो अनपढ़ है, जिसकी एजुकेशन ही नहीं है, उसको कहाँ से नौकरी मिलेगी? आप बनाइए ऐसी कोई कंपनी, खोलिए दफ्तर, रखिए अनपढ़ों को, करवाइए काम, नहीं रहेगी गरीबी। तो गरीबी यही एक मुद्दा है, और रोज़गार भी वहाँ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, क्योंकि लोग बोलना अच्छा लगता है कि यार इसके हाथ पैर अच्छे हैं, काम क्यों नहीं करता, करके कमा ले, खा ले, भीख क्यों मांग रहा है। बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम पढ़ लिख कर, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, फिर भी उनके पास रोज़गार नहीं, परेशान हैं। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी, प्रशासन, नेता, कोई भी हो, वोट के टाइम पे ये लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, पर आज रास्ते पर कोई पड़ा है, उसका पैर कटा है, पैर पे कीड़े लगे हैं, या बीमार है, एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कुछ भी उसको चोट लग गई है, हर कोई वहाँ से उसको इग्नोर करके चला जाता है कि मर रहा है तो मरने दो। क्यों? क्योंकि गरीब है, इसलिए उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। और आम पब्लिक तो इसलिए भी डरती है हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि पता चला उस पर ही केस कर दिया
कि तुम आए हो, फिर उसको 4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के और हॉस्पिटल के। क्यों? क्योंकि गलती ये हो गई थी कि मैंने उसको उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कुछ लोग इसके लिए नहीं करते। और प्रशासन की बात करें हम, तो प्रशासन तो पेट्रोलिंग करती है, तो वो क्या हॉस्पिटल वालों को कॉल नहीं कर सकती? मैं आपको एक मामला बताना चाहूँगी विक्रोली का। जी हाँ, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे, वो बैठे हुए थे, उनके पैर कटे थे, उनके पैरों में कीड़े लग गए थे। पब्लिक आ रही है, उनको देख रही है, जा रही है, पर किसी ने भी मतलब उनकी हेल्प नहीं की और उनको वैसे ही छोड़ दिया। तो बीमारियां कैसे फैलती हैं? अब यही यहाँ पे ही देख लीजिए, उनका पैर कटा है, मक्खियाँ भी बैठ रही, कीड़े भी लग रहे, वो मक्खियाँ उड़ के कहाँ जाती होंगी, किसके पास बैठती होंगी, किसके खाने में बैठ रही, ऐसी फैलती है बीमारी। तो हर चीज़ें यहाँ पर गरीब को या फिर जो असहाय व्यक्ति है उसको इग्नोर क्यों किया जाता है, चाहे वो प्रशासन हो। और फिर नेताओं का ध्यान कहाँ है? खाली बड़े बड़े लोगों के पास कि आज उसके लिए ये कर दूँ, उसके बेटे के लिए ये कर दूँ। जो गरीब तबके का इंसान है, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? क्या करा आपने उसके लिए? सिर्फ वोट मांगने के लिए आप गरीब के घर तक जाएंगे और तब बराबर जाते हैं घर तक और बोलते हैं मुझे वोट दीजिए। और हाँ, बहुत सारे घोटाले भी होते हैं वोटिंग के टाइम में। और कहीं ना कहीं मैं एक तरफा बात नहीं करना चाहूँगी, हम आम पब्लिक की भी गलती है कि हम एक दारू की बोतल लेके या कुछ पैसे लेके हम सामने वाले को वोट दे भी देते हैं कि चलो, पर 1 सेकंड के लालच के लिए या चंद पैसों के लालच के लिए हम अपने कितने साल बर्बाद कर लेते हैं ऐसे घोटालों के चक्कर में। तो इस चीज़ पे गौर करने वाली बात है और प्रशासन को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई असहाय व्यक्ति या जिसको चोट लग गई है या पैर कट गया है, या बहुत सारी चीज़ होती है कि गरीब होता है, उसको थोड़ी चोट लग गई, वो बढ़ती जाती है क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पाता। और हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम, अगर इंसान अकेला गया तो कौन करेगा? उसका जो स्ट्रेचर है कौन खींचेगा? उसके साथ फैमिली होनी चाहिए। फैमिली नहीं है तो उसका इलाज नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अगर वो चल नहीं सकता, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो फिर भूल जाइए कि आपका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। क्योंकि आपको तो भाई एक चलता फिरता इंसान लाना है जो ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से ये बिल्डिंग चक्कर काटे। अगर मैं हूँ, मैं चल नहीं सकती, मैं अकेली हूँ, मैं उठ ही नहीं सकती, मैं वहीं हॉस्पिटल में मर जाऊँगी, मेरा इलाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रेचर और यहाँ वहाँ चक्कर लगाने वाला है ही नहीं कोई, क्योंकि डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स, ये लोग ये काम नहीं करेंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल्स की हमारी ये प्रॉब्लम है। तो इन सारी बातों पे मुझे लगता है कि आप सबको गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।